वेलकम बैक वंस अगेन। आज के अपने मेहमान का तारुफ मैं कुछ इस तरह से कराऊंगी कि मुनफरिद शख्सियत भी हैं, पसंदीदा शख्सियत भी हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर आपको वो लोगों के पसंदीदा भी नज़र आते हैं और मुख्तलिफ ख़ास तौर पर अगर हम टिकटॉक की बात करें तो उनकी टिकटॉक पर अच्छी खासी मकबूलियत है। उनके मुख्तलिफ डायलॉग्स, उनकी एक्टिंग और फिर जिस तरह से वो लोगों के साथ मोहब्बत भी करते हैं जी, तो नतीजतन लोग रिजल्ट में उनको मोहब्बत देते भी हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको अपने लोगों के साथ मिलवाती हैं। सो आज आप भी सब लोगों के बहुत ही पसंदीदा मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं जी। मैं तारुफ कराना चाहूँगी, टिकटॉकर हैं जी अख्तर लावा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? हाँ मैं ठीक ठाक। खासी तैयारी करके आए हैं आज आप? हमेशा ऐसे तेरे रहने हैं, इसी तरह से खानदानी अमीर हाँ। अच्छा माशाल्लाह से। हाँ, कोई लोगों तरह झूठ नहीं बोली था। अच्छा, मेरा सोना भी नकली है। अच्छा जी। लेकिन मैं असली हाँ। अच्छा जी। मैं इसलिए पा रहा कि कोई अजकल मदारी ते जेडे हैगे ने ना नाटक करने वाले लोग ये किसी तो आपको जरूरत क्यों महसूस हुई नकली सोना पहनने की? मैडम मेरे पास कंप्लेन आई है। मैं असली सोना है? हाँ असली सोना है पास? वो घर पे ये नकली है जी। अच्छा, मैं बारिंदे रहा ना 23 साल। अच्छा। उधर का किंग शेख अहमद के पास काम किया, किंग के पास। अच्छा। और देखो खरबूजा ने वेख के रंग फटदा। मैं किंग स्टाइल है, मैं किसी को फराड नहीं देता। फराड तो बचाना। आप किंग के पास रहे हैं? किंग शेख अहमद बिन ईसा। अच्छा जी, शेख अहमद बिन ईसा आज भी वो किंग है। अच्छा, हाँ ये नहीं है वो आपको जानते हैं? जी जानते हैं। 23 साल एक मालिक के पास काम किया है। अच्छा। और मुल्क का बादशाह। तो एक दिन उसने बुलाया मुझे, बोलता मोहम्मद बोलते हैं, मेरा नाम है ना मोहम्मद अख्तर, वो मोहम्मद बोलते हैं। अच्छा। बोलता है मेरी शेखा फातिमा सास का घर पता है? मैं क्या नाम बोलते हैं हाँ हाँ। तो बोलता है उधर ये गिफ्ट देना है मेरी सास को जाके, तो मुझे बताना है आके वापस। अच्छा। वो किधर से स्पेशल गिफ्ट आया था, मैं उसकी सास को दे के आया। तो मैं उसको बताने की, वो हम मिल नहीं सकते सीधा। अच्छा। वेटर जाके बताता है कि वो आया है बाहर। अच्छा। ऐसे जो लोग झूठ बोलते हैं, पता है एक दफा उसने मुझे बुलाया है। अच्छा। हाँ, या 2 ईद नमाज़ें मस्जिद में पढ़ी हैं। अच्छा। तो हाथ मिलाया है। हमारी कोई आर्डर नहीं है कि उससे बात करने का। अच्छा। अच्छा। दीवान है, हमको कुछ मसला मसाइल है दीवान में जो वो हल करते थे। यानी छुट्टी जाना है, वीजा लग के आ जाना है, टिकटें आ जानी है, पैसे आ जाने हैं। हाँ, तो उसने मुझे बोला शुक्रन के शुक्रिया। अच्छा। हाँ, एक दफा मुलाकात हुई। लोग तो फ्रॉडिये हैं, नकली सोना पहन के बोलते खरीदा हैं। कहाँ से ये वाला जी? ये नकली सोना कहाँ से खरीदा? मैं देखता हूँ ना टिकटॉक पे लोगों को ठगते हैं। हाँ जी। है तो देखो, एक नुकसान पहुंचाने वाला होता है, एक बचाने वाला होता है। हाँ जी। मैं बचाने वाला हूँ। ये सिर्फ 20,000 का मैं बनाया है। एक चौधरी टिकटॉक पे लगा फिरता है, उसकी कोई मिल नहीं चीज 20,000 की मिलती है। ये कसम खुदा की ये सब 20,000 की लेके आया हूँ। अच्छा। मेरे दोस्त ने गिफ्ट की, ये पैसा भी नहीं दिया। वो बोलता है ये, यानी आपकी जेब से 20,000 भी नहीं गया? नहीं। अच्छा। पता है क्यों? वो भी दिल दर्द रखता है वो दोस्त। अच्छा। बोलता है यार ये लोग दिखा के लूटते हैं। तेरी बात लोग सुनते हैं। ये चेन दिखाएंगे मुझे, मैं दिखा दूं ये असली नहीं है? नस्ली नहीं है जी। अच्छा जी, ये देखें। अच्छा, भारी काफी है जी। सोना इतना भारी नहीं होता। हाँ जी, वही ना, ये तो बहुत भारी है। जानवर के कट्टे के गल में पाए ना। मेरे अच्छा। गर्दन कट्टा क्या होता है? कट्टा ये उसका भैंस का बेटा। अच्छा। भैंस के बेटा। तो ये अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, ठीक तो है। ये कोई पहनते कट्टा बने हैं ना। हाँ जी। तो पहनते हैं। देखो मैडम, हाँ। सिटी 42 का शुक्रिया, 24 वाले का शुक्रिया जो बुलाते हैं ना जी। मेरे पे एहसान करते हैं जी। क्यों? मेरी वजह से अगर 10-20 लोग बच जाएं फराड से जी, तो मैं अपना मेरा फर्ज पूरा हो गया है। मेरे दोस्त मुझे दे देंगे आप? जी, ये एक मैं ले लूं? आप अपनी सहेली को भी दे देना। कौन सा पैसों का? सही बात है, आपको तो और मिल जाएगा। हाँ, चलिए जी, ये मैंने कहा चले शो में पहन लूंगी ना, अच्छी पहन लो। लेकिन मैं आपकी तरह बता दूंगी सबको कि ये नकली है। नकली है क्योंकि आप देखो ना, गाड़ी में जाते ही कोई रोक ले गन पॉइंट पे, तो फिर ये नकली के पीछे तो जान गई। वो नहीं मानेंगे। वही तो कह रही हूँ ना, गन पॉइंट पे कोई रोक ले, ये तो सोने की लग रही है ना। ये देखे मैडम, तो नकली के पीछे रोक ले तो जान तो गई।
मैडम आप भी ना ये पहन के घूमा मैडम करें देखिए, ज्यादा। आप प्यारी लग रही हैं, आप जिंदा रहना चाहिए। हाँ, नहीं, क्यों? मैं तो नहीं, ये पहन- पूरी दुनिया की खुशियां आपको लग जी, जाएं, बिल्कुल, आपके वालिदैन आमीन। को, मेरे फैनों को। मैं नहीं बोलता, पाकिस्तान बोलता है, जी। 5 सूबे बोलते हैं। हम दलेर कौम है, हमने की किससे डरते है? दुनिया च कोई सिकंदर नहीं, वक्त सिकंदर है। माही माही छला पवा दे, खिंच मेरी फोटो सिटी फोटो और मैडम ना ला दो लाहौर का पावा लावा। वाह, यही तो आपकी एक्टिंग ने आपको कमाल कर दी। ये ड्रेस कहाँ से लिया? ड्रेस मैं उम्र पे गया था ना, हाँ जी। उधर से लिया। नाले मैं बारीन में 23 साल लगाए, अच्छा जी। हम पहनते थे कभी कभी। हाँ जी। तो ये अरबी मुझे पहनते इजी हैं ये लगता है। ड्रेस, अरबी पहनते हैं ये। अरबी पहनते हैं, सुन्नत भी है, अरबी भी है। और मैं ये पहन के मेरी ना जो कुछ मसला था ना, पहले से बेहतर हो गया है। देखे, जब आप अल्लाह के घर में जाते हैं ना, तो अल्लाह क्यों बुलाता है पता है? बेशक बेशक, क्यों बुलाता है? वो इसलिए बुलाता है कि मेरे घर का और नबी के घर का दीदार करो, बेशक। अपनी गलतियों की माफी मांगो बेशक। और आइंदा नहीं करो। एक टिकटॉक करे, गलतियां करके एक महीने के बाद चला जाता है। और मैं बोला भाई जाओ, आगे से माफी मांगो अपने परवरदिगार से, लोगों से मत फ्रॉड करो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे मैं सुधर गया हूं पहले से। होती है ना गलतियां। ठीक, हाँ, मैंने खिदमत खलक भी करता हूँ। सही कह रहे हैं। मैं अगर कोई औरतें लेडीज जा रही है, एक दिन ना न्याजी अड्डे पे ना एक औरत आई, उसके पास कोई 25-30 किलो सामान था, कोई पता नहीं कपड़ा था क्या। मैं बोला बाजी आप आगे आगे चले। अच्छा, हैं, मैंने अपने सर पे उठा इतने लिया। बड़े स्टार होके भी? कोई स्टार नहीं, अगर आदमी किसी की हेल्प नहीं करता तो वो टकेगा कि नहीं। अच्छा। स्टार नहीं है। और स्टार कौन बनाता है? ये पब्लिक लोग। परवरदिगार परवरदिगार ने कहा है कि मेरे आदमियों की खिदमत करो। मैं करता हूँ, 3.5 साल से ना FCC उड़ा हुआ है, नीचे नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ। अच्छा। ये परवरदिगार का करम है। मैं फ्लावर के मेले में गया, इतनी दुनिया फैन, रेस कोर्स पार्क। रेस कोर्स पार्क। और मैडम मैं जिधर चला जाऊँ ना, अगर सुनसान रोड है ना, उधर खड़ा हो जाऊं, सिर्फ 5 मिनट में लोग गाड़ियां रोक लेते हैं, मोटरसाइकिलें। ऐसा क्या करते हैं? मोहब्बत है, मोहब्बत। मोहब्बत है। मैं क्या करता हूँ, जैसे आप एक बच्ची ने कॉलेज की ने मेरे साथ बना रही है, मैं बोला ये मेरी बेटी है, तुझे तत्ती बहाना लगे, नसीब अच्छे करे, तेरे वालदैन के, नानी नाना दादी दादा, उनको मेरा सलूट है। बेटा मसीहा बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पाकिस्तान का ना खास बनना है। ते देखो, मोहब्बतें बांट रहे हैं ना, बांटता हूं। पॉजिटिव मैसेज बांट रहे हैं। इधर तो कोई अपना बुखार नहीं देता, मैं दवाएं दे रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही। अच्छा, कोई गाने शाने का शौक भी रखते हैं? जी, गाना क्यों नहीं, मैं इंसान नहीं। सुनाए ना फिर गाना। अच्छा। पसंदीदा कौन सा गुलकार है, किसके गाने सुनते हैं? नहीं, बहुत पसंद है, लेकिन पाकिस्तान में नूरजहां जैसा, अच्छा, हाँ, और मेहंदी हसन जैसा कलाकार, और कव्वाली का मास्टर नुसरत फतेह अली वाह, खान है। क्या सुनाएंगे फिर? हाँ, ओ इसी को सहारा बनाया था। अच्छा। नित खैर मंगा सोने मैं तेरी, दवाना कोई होर मंगदा है। ते जरा सिटी फूड ते पहला इंटरव्यू दिता सी, उत्थे मैं गया सी, कोका मैं पाया माया, कोका मैं पाया, तेनू वहाया माया, तेनू वहाया, लगनिया कैसी मैनू इना ते दस, बड़े चावां दे नाल बनवाया। शरीको सर जो कैसा गाना है, जबरदस्त जबरदस्त। शरीक सड़ते हैं? तो कौन है ओ भाई? मैडम पता है क्या है, महालब जिसको फेम मिलता है ना, उसको महालब भी हो जाते हैं। हाँ। इधर झूठे इतने दावे कर रहे हैं कि पूरी दुनिया मेरे साथ। हाँ, मैं तो चैलेंज किया हुआ है, हम शायद तो सामने आए। सही बात है। हाँ? आप वाकई मुनफरिद हैं, ऑनेस्टली। और फिर जब सच और मोहब्बतें बांट रहे होते हैं ना, उससे बड़ी बात मैं सच बोलता हूँ, मेरे साथ मेरे खिलाफ पर्चे भी हुए हैं। अच्छा। बेवा के साथ खड़ा हूँ, उसको कब्जा दिलाया, कसम खुदा की हवालात पहुंच गया। अच्छा। हाँ, एक प्लाट का कब्जा छुड़ाया, उन्होंने मेरे ऊपर जना का पर्चा करवा दिया। ओहो, मैं कोतवाली रहा, इधर ठोकर में रहा, मुझे कोई डर नहीं है। बाहर कैसे आए, किसने छुड़वाया? बस मिल जाते हैं ना, एक फड़ाने वाले होते हैं, एक छुड़ाने वाले। मेरे दोस्त
मेरे अच्छा ताल्लुकात है वकीलों से भी, अच्छा। क्योंकि किसी की कभी बुराई नहीं करता। बेशक। मुझे बुलाते हैं अपनी बेटी, और जब आप बिल्कुल सच्चे होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खुद ब खुद बना जी देता जी, फिर यही आपको बात कोई है, मुश्किल यही नहीं बात है। बिल्कुल। ये मैं देखो 3 दफा जीता हूँ, मुखालिफ ने इतने पैसे लगाए। मेरा निशान जग था, अच्छा। अगले का निशान मंजी था जिधर से ये डायलॉग बना। हाँ, तो हमारे लड़कों ने आवाज लगा दी, टूट गई मंजी, रह गया पावा, अख्तर लावा, अख्तर लावा। हाँ, और उसके बाद उन्होंने क्या, लाहौर का कोई पावा, अख्तर लावा। देखो बच्चे खुश होते हैं। पता है क्या है, हर प्यार खरीदा नहीं जाता, बेशक हो जाता है। मेरे आपको किसी से प्यार हुआ? छोड़ दे, बीवी देख रही। कोई बात नहीं, आप हमें भी बता दें। नहीं नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ पता 8 दिन रोटी ना मिले तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ मसला ओए, की। ओए, ओए। अरे रहन नहीं दो वैसे तुसी। हुआ था, हाँ, हुआ था प्यार। किन्नू नहीं ਹੁੰਦਾ, बीवी ਨਾਲ ही हो गया ਸੀ। ये तो बीवी को खुश करने के जल्दी लिए जान में छोड़ दी, बीवी हाँ, ਨਾਲ ही हो गया। सही बात है। अच्छा, वो बता दे अगर किसी से हुआ था। नहीं बात छोड़ देना प्लीज, घर भी जाना है। मैं केड़ा कोई हॉस्टल च नहीं ना। हाँ सही बात है, चलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो पसंदीदा एक्ट्रेस कौन सी है? इंडिया की कोई, पाकिस्तान की कोई, जो भी है बता दे। मैडम मैं बुलाता हूँ टैप को, सलमान खान, माधुरी दीक्षित का रात को फोन आया था। आपको? हाँ, तो और किसको? ये पहनना मेरे, मैं बेजमीर हूँ है? मैडम कहती है मुझे बुलाओ, मैं बोला नहीं, बूढ़ी औरतों को तो पसंद ही नहीं लोग पाकिस्तान करते। अच्छा है? तो मैं बोला अगर भेजना है वो लोग दूसरों को बोलो। तो जानकी और श्रीदेवी की बेटी को भेजो। हाँ जी। हाँ, मेरे पाँव पकड़ते हैं, वास्ते देते हैं। हाँ, अल्लाह माफी, इतनी मैं फेमस हूँ, मेरे पास पैसा है। हाँ, पैसा फेंक तमाशा देख। अच्छा हाँ, ये आप मेरी टीवी पे बैठ हमेशा के बता कहते रहे हैं, हैं आपके पास सलमान हाँ ते कहंदा प्लीज बेजमीर मैनू बुला। मैं 2 साल तो कह रहे हैं मैं बुला रहा, लेकिन मैं झूठा पै रहा हूं। मूवी पे अगर जाने का चांस हुआ, कोई मूवी की ऑफर हुई हमसाया मुल्क से, तो कर लेंगे काम? मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हों के कानून वखरे हैं। हाँ देखो अभी चल रहा है ना। देखो कोई भी मसलक या दीन है, उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। उधर के एक मिनिस्टर ने एक डॉक्टर लड़की बनी मुसलमान, उसका नकाब खींचा है। लानत इन लोगों पे जिन्होंने ये औरत की इतनी बेइज्जती करते हैं। मुसलमानों के तो हमेशा दुश्मन रहे हैं ना। इंडिया सोता जागता पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानता है। हमने क्यों ना माने? देखो उसको कैसी सजा दी। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान ने उसको कुत्ता बना दिया था। 7 इसने जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, एयरबेस तबाह कर दिए। ये खतरी छुप के वार करते हैं, हम बिल्कुल में वार बिल्कुल करते हैं। ऐसे ही है जी। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अख्तर लावा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अभी हम आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ हमारे मेहमान टिकटॉकर अख्तर लावा साहब मौजूद हैं। पहले तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये इतनी भारी भरकम चेनें आप वापस ले लें। मेरे पास असली भी है और नकली भी है। असली मैंने संभाल के रख रही है, नकली मैं भी आपकी तरह कभी कभी पहन लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बड़ा दिल है आपका। तो मुझे ये बताइएगा पसंदीदा पॉलिटिशियन कौन है आपका? मैडम मरियम नवाज। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह बहुत अच्छे काम की है। ये जरैम खत्म हुआ है, मनशियात फरोज खत्म हुए हैं। अच्छा। CCD वाले जिंदाबाद। और मैडम ने काम बहुत कराए हैं। तो इधर आइए ना जरा, CCD के लिए एक नारा लगा दें। हाँ इधर। हाँ जी, इधर CCD को जिंदाबाद जैसे आपने कहा। अच्छा, मैं नहीं बोलता, CM पंजाब मैडम मरियम नवाज बोल दी है। CCD वाले जिन्हें भी पाकिस्तान के इदारे ने, मैं उन्होंने प्यार करना। बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिली काम कर दो। मेरी ख्वाहिश थी कि खुद काम हो, अमन होना चाहिए। आई लव यू पाकिस्तान। ना मैं मूसा ना मैं फिरौन, अल्लाह की जाने मैं कौन। माही छल्ला पवा दे, खिंच मेरी फोटो, पंजाब हुकूमत ना ला दियो, CCD वाले ला दियो, पाकिस्तान ना ला दियो, फील्ड मार्शल ना ला दियो। एक्शन लाहौर दा पावा तलावा। CCD वालों से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे क्या, मैं चोर नहीं। अरबी में बोलते हैं मैडम, लत बूग लत खौफ। चोरी मत कर, डर मत। अच्छा, मैं चोर नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। सही। अरबी आती बोलनी? हाँ, आने आरफ अरबी। अच्छा, आने आरफ अरबी।
मैं दसना कि मेरी कितनी उम्र है जी जी ते मैं किथे रहा वा असल उम्र बता देंगे मैं कड़ी लड़की हाँ अच्छा मैं कड़ी अंजमन हाँ जी। कि 10 साल थले अच्छा डेगांगे जी। मैं मर्द नो प्रॉब्लम मेरा एक्शन ही जवाना वर्ग है तो मैनू की उम्र थले ये तो आपने 100% सही बात कह दी ते आने हर वर भी आने बहरीन शुगल हाँ हम सोच नहीं सना ओके आदि फिर बादशाह किंग शहमन बिन ईसा आने सभी समान इजी माफी मुश्किल बेत कबीर बड़ा तंग मस्त मलंग आई लव यू अच्छा और ये बसंत आ रही है ना हाँ जी ओ लोरी पेचे के मिला दे जरा उधर हो जाएंगे ना तो आप सही नजर आ इधर? सकेंगे हाँ जी ठीक है आप भी पेचे लगाते हैं हाँ अच्छा जरा लगा के दिखाए ना अच्छा आंखों आंखों में हुई तो दिल हुआ बो काटा हाँ, कैसे अच्छा ये पेचा लगा अख्तर लावे का ओए पीछे वे होए ओए हाथ ना मारी वो की आवाज बड़ी सट्टे आवाज बड़ी सट्टे ओए साइड पे होई ओए ओए आए ओए आए बो भावे अपनी बो हो गई दिल अच्छा मुझे पसंदीदा एक्टर कौन है जी पाकिस्तानी पाकिस्तानी जवानी च ते अंजमन सी हाँ तो हुन फिल्मां ही नहीं बनदियां अच्छा हाँ ते इंडिया च अच्छा एक्टिंग करके दिखा देना कोई अच्छा अपने पसंदीदा एक्टर की किसी की एक्टर अच्छा हाँ एक्टर कोई चलो मैं किसी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ जी ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਾ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆਏ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ पाकिस्तान सिटी 40 जिंदाबाद आई लव यू जी ये आपका पैगाम है जी सबके लिए हाँ, और ये मोहब्बत सारे अपने माँ बाप की खिदमत को लोगों का प्यार करो खिमते खलक करना भी इबादत है दुनिया च कोई सिकंदर नहीं वक्त सिकंदर है असि पाकिस्तानी हैं तो माइक उतर गया जी बैग उतर वो गया असल में आपने बहुत जबरदस्त चले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया मेहरबानी देखो महालफ का काम है कि जादू कर देता सी ये जादू चल गया जी हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन कर लेते हैं जी हमारे साथ रहिएगा बहुत शुक्रिया जी वेलकम बैक वंस अगेन। घरों में काम करते बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता और सम टाइम हम ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमारे लिए वो नुकसानदेह होना शुरू हो जाती है। हाउसवाइफ हम अक्सर फूड सेफ्टी के वाले से किचन में जो कुछ हैजर्ड्स होते हैं हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता, तो हम एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं, आप अपने तजुर्बात भी बता सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो सब चीज़ें हो रही होती हैं हम वो डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, मैं आज के अपने मेहमान का तारुफ कराना चाहूँगी जी। फूड सेफ्टी पे हमने बात करनी है। बेसिकली हम जो घर में चीज़ें रख रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, फ्रीज कर रहे होते हैं, उनका तरीक़ाकार क्या होता है, आज का हमारा टॉपिक ये होगा। किचन में छोटी छोटी गलतियाँ ऐसी हम क्या कर देते हैं। आयशा ने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आज आप ज़्यादा बड़ी मुश्किलात हमारी हल करने वाली हैं। कहने को छोटी चीज़ें होती हैं बट हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा सारी सब्जियां ले आए, उनकी कटिंग की और उनको हमने फ्रीज कर लिया। सो इसका कोई प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, इसका कोई तरीका होता है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? अच्छा, अगर हम पर्टिकुलरली सब्जियों की बात करें तो उसके लिए ब्लांचिंग एक टेक्निक होती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ब्लांचिंग आसान अल्फाज में लोगों के लिए मैं समझा दूं कि गर्म पानी के अंदर आपने सब्ज़ी को डाला थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और फ़ौरन से पहले आपने ठंडे पानी में उसको डाल दिया। इससे क्या होता है, गर्म पानी जो है वो जो भी बैक्टीरिया होता है सब्जियों के ऊपर वो किल कर देता है। ठीक है। सो ये जब हम कटिंग कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कर लिया, बिल्कुल। आपने जब फ्रीज करनी है कोई भी चीज़ तो उससे पहले रॉ वेजिटेबल्स आपके पास आएंगी, आपने उन्हें कट किया, वट एवर द प्रोसेस यू वांट, आपने नहीं कट किया, आपने उसको ब्लांच किया, गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए रखा, फिर आपने ठंडे पानी में डाल दिया ताकि कुक ना हो सब्जी और बैक्टीरिया एटलीस्ट किल हो जाए। उसके बाद उसने खुश किया, खुश करने के बाद उसने एयर टाइट जो भी आपके पास पैक्स हैं, कंटेनर्स हैं, उसके अंदर आप उसको ले करके आप फ्रीज करें। इसका बेनिफिट ये होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम जो है वो सब्जी रखते हैं फ्रीज़र के अंदर
और वो फिर भी गल सड़ जाती है या खराब हो जाती है, रंग खराब हो जाता है उसका, एयर टाइट होना चाहिए। और ब्लांचिंग का फायदा ये होता है कि जो सब्जी का अपना रंग है वो खराब नहीं होता, सो जो उसका एक्चुअल कलर है वो प्रिजर्व हो जाता है। अच्छा, नॉर्मली हम ये नहीं करते हैं कि उसको गर्म पानी में डालेंगे, मैंने आपसे सुना है, तो ये बड़ी अच्छी टिप आपने दे दी है। कितनी देर के लिए आप सब्जी को स्टोर, लेट्स सपोज मटर निकाले, वो कुछ महंगाई भी इतनी है ना, तो हम क्या करते हैं, टमाटर सस्ते हुए हैं तो लेके उनको फ्रीज कर लें, मटर सस्ते हुए हैं उनको लेके फ्रीज कर लें, एक ये वाला एलिमेंट भी आ गया। पहले ये चीजें नहीं थी क्योंकि चीजें इतनी महंगी नहीं थी। अब क्या होता है कि आप बल्क में ले लेते हैं और आप लेके चीजों को ना इस तरह से, तो आप कितनी देर के लिए रख सकते हैं सब्जियों को? अच्छा, अगर कमर्शियल जो है वो स्टोर्ड आइटम है, फ्रोजन आइटम है, जैसे आप सब्जियां बाजार से फ्रोजन आइटम ही परचेज कर रहे हैं और वो खुली नहीं है, ओपन अनओपन पैक से, तो आप वो उसको 8 से 12 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, इफ इट इज नॉट ओपन। और वो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, जैसे आप बहुत से ब्रांड्स के कमर्शियल फ्रोजन प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, सो यू कैन स्टोर देम फॉर 8 to 12 months इजीली। और अगर आप होम जो है उसको कर रहे हैं, होम कुकिंग से पहले स्टोर कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, सो अराउंड अगर ब्लांचिंग करते हैं तो अराउंड 6 to 8 months तक आप आराम से उसको स्टोर कर सकते हैं। उसका टेस्ट भी खराब नहीं टेस्ट खराब नहीं होता, रिक्वायर्ड वो दोबारा ओपन ना हो। अच्छा, अगर वो सील पैक नहीं है, ओपन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। टेम्परेचर मैनेज करना कितना मुश्किल होता है और इसको किस तरह से करना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। आयशा, बड़ा प्रॉब्लम होता है, मुझे भी समटाइम ऐसा फील होता है, फ्रूट्स पड़े हैं आपके फ्रिज में, इवन वेजिटेबल्स, और समटाइम कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ें भी होती हैं जिनका टेस्ट जो है ना आपकी फूड आइटम्स में चला जाता है और वो बड़ी टेस्टलेस सी हो जाती हैं। क्या गलतियां हम करते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो गलती करते हैं वो ये है कि हम फ्रिज को बहुत ज़्यादा फिल कर देते हैं। अच्छा, कि फ्रिज के अंदर कैपेसिटी जितनी है उतनी फिल करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जो बहुत बड़ी चीज़ है, जो आई थिंक हर हाउस होल्ड में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो ये है कि हम कोई किसी भी चीज़ को ढक के नहीं रखते। बहुत कम चीज़ें हैं जिनको हम लिड ऊपर डाल के रख रहे होते हैं। दूध आपका ऐसे ही पड़ा होता है, सालन वैसे ही पड़ा होता है, इवन आपके जो फ्रूट कट हुए हुए होते हैं वो भी आपने वैसे ही रखे होते हैं फ्रिज के अंदर। सो ऑटोमेटिकली क्रॉस कंटेमिनेशन। इवन कुछ लोगों तो लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रखा होता है, हर खाने में उसकी स्मेल आ जाती है। हर खाने में स्मेल है, तो स्मेल के साथ भी स्मेल इट्स अनदर फैक्टर, बट ओवरऑल बैक्टीरिया जो है वो भी रॉ फूड का कुक फूड के अंदर जा सकता है थ्रू दिस। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि फ्रिज में पड़ा हुआ खाना था, कल ही पकाया था, खराब हो गया, क्योंकि एक तो फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन नहीं था, प्लस आपने फ्रिज को ओवर फिल कर दिया। तीसरी चीज, वो ढक के चीज नहीं रखी हुई थी। जो कच्ची चीज का बैक्टीरिया होगा वो पकी हुई चीज में आराम से ट्रेवल कर सकता है। अच्छा, सो ये 3 चीजें हैं, इसीलिए हम कहते हैं जो भी चीज फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें वो आपने ढक के रखनी है, वो अच्छे तरीके से एयर टाइट हो, टपरवेयर के अंदर हो, और उतना एटलीस्ट 2 चीजों में स्पेस होनी चाहिए जब स्टोर किया जाए, ताकि एयर जो फ्रिज की वो सारी ट्रेवल करे हर जगह, ताकि अच्छे तरीके से खाना जो है वो स्टोर हो जाए। अच्छा, तो ये कैसी प्रैक्टिस है कि एक ही फ्रिज में आपने फ्रूट्स भी रख दी, वेजिटेबल्स भी रख दी, पका हुआ खाना भी रख दिया, हाफ कुक फूड भी हम एक्चुअली सम टाइम तैयार करके रखते हैं ना, अच्छा गेस्ट आएंगे तो फौरी से तैयार हो जाएगा, वो हाफ कुक खाना भी वहीं पड़ा होता है, तो ये बहुत नुकसानदेह है। नुकसानदेह तो है, लेकिन उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन को। फ्रिज के अंदर डिफरेंट पोर्शंस होते हैं जिसको हम स्लैब्स वगैरह कह रहे होते हैं, तो वो एक जो पोर्शन है वो एक फूड ग्रुप के लिए आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो रॉ फल और सब्जियां हैं वो टॉप ऑफ द फ्लोर पे चली जाएं, जो आपके अनकुक्ड चीजें हैं वो सबसे बॉटम में चली जाएं, क्योंकि अगर वो उसका कोई खून वगैरह या कोई जूसेस आएंगे तो वो बकाया खाने में जा सकते हैं। तो वो जो रॉ चीजें हैं वो ऊपर चली जाएं, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो ऊपर चले जाएं, या अगर आपके पास फ्रिज के अंदर ऐसी स्पेस है जिसके अंदर नीचे बास्केट वगैरह है तो उसमें आप डाल सकते हैं, ताकि वो बैक्टीरिया कंटेमिनेट ना करे आराम से। और जो भी चीज है वो ढक के रखें। एक तो आपने स्लैब ही डिफरेंट कर दी और आपने उसको एयर टाइट कर दिया, तो बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं होगा और ना स्मेल का इशू होगा। ठीक है, हमारी आम प्रैक्टिस होती है कि जूस वगैरह आपने बनाया, बाकी जो बच्चा फ्रिज में रख दिया उसको थोड़ी देर बाद कंज्यूम कर लिया। सो ये प्रैक्टिस ठीक है कि आप फ्रेश जूस बना रहे हैं, जो बच गया उसको फ्रिज में रख के थोड़ी देर बाद पी लें, वो भी ठीक प्रैक्टिस? विद इन, अगर फ्रिज में कोई चीज रखी हुई है तो, और वो टेम्परेचर मेंटेन्ड है फ्रिज का, नॉर्मली फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, इट हैज टू बी बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और नॉर्मली हम फ्रिज को कबर्ड की तरह लेते हैं और हर 10 मिनट बाद फ्रिज खोल के कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, सो टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह सकता उस चीज का। सो अगर टेम्परेचर मेंटेन है तो वो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स तक आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। रिक्वायर्ड द सेम थिंग कि वो ढकी हुई चीज होनी चाहिए। और अगर वो फ्रिज का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है
तो इट शुड बी कंज्यूम्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक वो हो गया। बैक्टीरिया उसमें आ जाएगा और कंटेमिनेशन हो जाएगा। ठीक हो गया। चलिए जी, इंशाल्लाह हम आपको दोबारा बुलाएंगे और मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करना चाह रही हूँ। किचन में हमें बहुत सारी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सो उस पे हमने जरूर एक सेशन रखना है और अपने नाजरीन को गाइड आई वुड करना है। लव टू कम। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।